हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, याद तो है ना। लेक्चर नंबर आज हमारा 7 है। ठीक है, तो देखो लास्ट टर्न पे मैंने बताया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आज पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहले एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि तुम न्यूमेरिकल में फिर ये ना कहोगे मैं तो भूल गया, पिछली क्लास में था। ठीक है, तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, याद तो है ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बोलो क्या सीखा था हमने। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें रेट, जिनमें स्पीड, कंसंट्रेशन की पावर जीरो पे डिपेंड करती है। मतलब रेट का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं है ना। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनका रेट क्या होता है, कांस्टेंट, उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद है? उसके बाद में मैंने आपको इसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बताया था। हमने के फाइंड किया था, तो बेटा के की वैल्यू थी आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। याद करो, याद आया? k इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट। आर नॉट क्या है? तो भी आर नॉट था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना बेटा, लर्न तो होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और आर क्या था? तो हम कहेंगे बचा हुआ। लिया कितना उससे क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन हुई तो रिएक्टेंट तो कंज्यूम होगा। तो बचा हुआ की बात करो तो आर था बेटा रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं ठीक है भाई, इनिशियल और रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और टी तो हम कहेंगे टाइम टेकन, टाइम में तो लगा उसमें, तो टी टाइम था। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था हाफ लाइफ पीरियड, है ना। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ मतलब कितने समय में रिएक्शन आधी हो चुकी है, वो टाइम जिसमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ है। ऐसे कर लो। तो हमने कहा था टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाय 2k। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाय 2k मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन, आधा होने में लगने वाला टाइम ज़्यादा, और जितनी कम इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ होने में लगने वाला टाइम कम। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं बेटा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 10m to 5m in 10 minutes. Calculate the time taken to become its concentration 5m to 2.5m. अब बेटा ध्यान से देखो, शुरू में आर नॉट कितना है, तो हम कह रहे हैं 10। ठीक है, बचा हुआ कितना है, तो हम कह रहे हैं 5। तो आधा ही तो हो रहा है क्या, शुरू में 10 था, बाद में 5 है, मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ है ना। तो ये 10 मिनट जो है ये हाफ लाइफ पीरियड है, तो हम कहेंगे हाँ ये 10 मिनट तो हाफ लाइफ है। ये आपका केस 1 दिख रहा है। ठीक है, केस 2 देखो, तो अब ये कह रहा है 5m से 2.5m होने में, है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी आर नॉट पहले कितना है, तो हम कहेंगे 5 है। रिमेनिंग कितना है, तो हम कहेंगे 2.5 है। तो फिर टी हाफ बता दो। अब हमने तो अभी पढ़ा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, है ना बेटा, जीरो ऑर्डर लिखा है ना इसने, जीरो ऑर्डर से खुद ने बोला जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या भाई, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या, तो हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या ही सोचना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो भाई टी हाफ केस 1 का अपॉन टी हाफ केस 2 का। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन केस 1 में अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन केस 2, बैठा लो, है ना। तो देखो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन 10 थी तो टाइम 10 मिनट लग रहा है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है तो टाइम 5 मिनट लगना चाहिए।
ऐसे कर लो, तो सीधा आंसर तो 5 मिनट्स, और करके बताना है तो बता दो। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, देखो पहले टी हाफ कितना था 10, यहाँ सॉल्व कर लो, टी हाफ 10, सेकेंड टी हाफ मुझे फाइंड करना है। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 10, अब कितनी है 5, तो 10 10 कैंसिल कर देती हूँ, तो टी हाफ इक्वल्स टू 5 मिनट्स, है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने आधी कर दी, 10 से 5 तो 10 थी, 5 से 2.5 तो 5 है, इनिशियल कंसंट्रेशन आधी तो हाफ लाइफ पीरियड आधा हो गया, तो 10 मिनट की जगह 5 मिनट आपका आंसर हो गया। सिंपल है, कोई डाउट नहीं। और देखिए नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब 100% ही पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, मतलब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा मतलब तो मैं कहूँगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0 कर दो, है ना। और आर नॉट को आर नॉट ही ले लो या 1 ले लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो ले लो। तो आर नॉट को मैंने आर नॉट ले लिया, और रिमेनिंग 0, रिमेनिंग 0 क्यों, तो मैं कहूँगी 100% कंप्लीट, है ना, 100% कंप्लीट, ऑन 100% कंप्लीशन लिख दूँ, तो ऑन 100% कंप्लीशन हिंदी में लिख दूँ, कुछ नहीं बचेगा, ताकि तुम भूलोगे नहीं तो भूल जाओगे। सही है, अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब खत्म हो गई, तो जब खत्म हो गई तो कुछ बचा क्या, तो जब खत्म हो गई तो कुछ बचता थोड़ा ना है, तो हम कहेंगे नहीं आर तो 0 है। ठीक है, तो तुम्हें तो ये फॉर्मूला सिखाया था मैंने, K इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, टी 100 की बात कर लो, तो टी 100 इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर तो 0 है बेटा अपॉन के, तो टी 100 का वैल्यू क्या आएगा, तो हम कहेंगे आर नॉट अपॉन के, है ना। टी 100 क्या आएगा, तो हम कहेंगे आर नॉट बाय के। ठीक है, टी 50 तो हमने पढ़ा था आर नॉट बाय 2 के, ये हम कह रहे हैं आर नॉट बाय के। ठीक है, जो आ रहा है वो लिखते चल रहे, क्लियर है, समझ में आ गया। उसने क्या पूछा था, टाइम टेकन ही तो पूछा था, है ना, तो बस ये लिख दो आर नॉट बाय के। अब इनिशियल देगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, अदरवाइज यहीं छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T50, T75 एंड T100 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। T50 मतलब आधा होने में लगने वाला टाइम, T75 मतलब 75% कंप्लीशन पे टाइम, है ना, वो 50% कंप्लीशन पे था, और T100 मतलब समाप्त होने पे 100% कंप्लीशन पे टाइम। ठीक है, तो बेटा T50 तो हम कहेंगे हमें याद ही है आर नॉट बाय 2 के, और इन केस तुम भूल गए हो तो 75% वाला सिखा देती हूँ सॉल्व करना। 75% कंप्लीशन, तो 75% कंप्लीशन मतलब आर नॉट अगर 1 मान लूं तो बचा हुआ तो 1/4 हुआ कि नहीं, है ना, या आर नॉट को आर नॉट रहने दो तो रिमेनिंग क्या होगा आर नॉट बाय 4, क्योंकि रिलेशन निकालना है ना इसलिए, क्योंकि यहाँ पे आर नॉट 1 मान लेते फिर यहाँ पे 1 मान लेते, रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसलिए तो आर नॉट को आर नॉट ले लिया तो बचा हुआ, तो बेटा 75% कंप्लीशन मतलब समझे ना 3/4 कंप्लीशन, तो अगर 3/4 कोई चीज खत्म हो गई तो 1/4 ही तो बचेगी, 3/4 खत्म हो गई तो 1/4 ही तो बचेगी, तो हम कहेंगे हाँ आर रिमेनिंग आर नॉट बाय 4। ठीक है, तो अब टाइम निकालो, है ना, तो आप पहले अपना फॉर्मूला यूज करो, भूल नहीं जाओ नहीं तो हमारा फॉर्मूला तो ये था K इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। अब टी जो है वो 75 लिख रही हूँ, तो ठीक है T 3/4 लिख देते, फिर तो मैं लगेगा 1 और 1/4 लिया है तो T 3/4 लिख दो। ठीक है, T 3/4 मतलब T75 ही होता है, तो हम कहेंगे आर नॉट रिमेनिंग कितना है आर नॉट बाय 4 अपॉन के, तो 1 में से 1/4 चला गया, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 4, तो मैं कहूँगी बचेगा तो 3/4। अब कंफ्यूज हो तो ना, यहाँ तो कह रहे थे बचेगा 1/4, यहाँ बचेगा, ये प्रोडक्ट है, आर नॉट माइनस आर क्या होता है प्रोडक्ट, 1/4 बचा है तो प्रोडक्ट कितना हुआ 3/4, तो मुझे तो यहाँ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लिखनी पड़ती है, तो 3 आर नॉट बाय 4। और T100 की बात करो तो भाई T100 तो हमने अभी निकाला था, है कि नहीं, T100 हमने अभी फाइंड किया था ना, तो T100 हमारा आया था कितना, तो हम कहेंगे आर नॉट बाय के, तो ये T100 है, T75 है 3/4,
आर नॉट के कहाँ गया भाई, के भी तो आएगा है ना, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 4 तो बचा कितना 3/4 बचा ना, आर नॉट बाय के, तो यहाँ मैं के लिख देती हूँ। और T50 तो हम कहेंगे T50 क्या था आर नॉट बाय 2k। अब रिलेशन आप खुद देख लो, ठीक है। T100 तो T50 का डबल ही दिख रहा है, आर नॉट बाय 2k। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आ जाऊंगी क्या, चेक करो। अगर मैं T50 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगे ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो T100 आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल ही बात है, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं हम साइड में, है ना। अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें बच्चों, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए सबसे पहली चीज कि T100 जो है वो T50 का डबल होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको 3/2 से डिवाइड करूं तो यहां आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड नहीं करूं। अगर मैं यहाँ 3/2 करूं तो देखो 3 ऊपर आ गया और 2 2 4 हो गया, यानी मैं T50 का 1.5 गुना कर दूं तो T75 आ जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो T50 जो है, सॉरी T75 जो है, T75 है ना, उसका 1.5 टाइम्स 1.5 गुना है 3/2 ऑफ T50। तो मैं यहाँ ये भी ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन बता दो, तो ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। तो T75 का 4/3 करूं तो T100 आ जाएगा, या T100 का 3/4 कर दूं तो T75 आ जाएगा। बात तो एक ही है ना। मान लो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, तो यहाँ पहुंच गए ना। तो जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, है ना। तो T75 जो है वो T100 का 3/4 है ना, 3/4 ऑफ T100, 3/4 ऑफ T100। क्लियर है। तो जैसे आप करना चाहो वैसे, समझ में आ गया। तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए T50, T75 और T100 के बीच में रिलेशन है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपके पास, देखो, फॉर अ रिएक्शन A गिव्स B, ठीक है, रेट जो है वो फॉलो कर रही है K A की पावर 0। अब ध्यान से देखो, A की पावर 0 मतलब तो 1 हो गया, इसका मतलब तो रेट इक्वल्स टू K है, इसका मतलब रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट है मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है कि नहीं, बोलो। रेट अगर कांस्टेंट है मतलब तो एक ही निकलता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोले तो फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का यूज कर लेंगे, तकलीफ क्या है, ठीक है। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 से 0.07, पहले 0.1 था 0.07, ठीक है, 0.07 बचा है ए का कंसंट्रेशन, ये ए है, ये ए है, वो भी ए ही रहेगा, ठीक है। तो बेटा 0.1 से 0.07 होने में समय लगा है 10 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब 10 सेकंड में प्रोडक्ट कितना बना, तो मैं कहूंगी 10 सेकंड में प्रोडक्ट 0.1 लिया था, 0.07 बचा है, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, 0.03 बना होगा, ठीक है। तो अगले 10 सेकंड में बताओ, तो अगले 10 सेकंड में भी तो प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, बोलो 10 सेकंड में प्रोडक्ट कितना बना है 0.03, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये है ना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, K इक्वल्स टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सिखाया था कि नहीं, है ना। K इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन टाइम, ठीक है। तो ऐसा कर लो, ये R0 है, ये R है, ठीक है। तो R0 माइनस R, है ना। तो K क्या है, K तो कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों की चीज कांस्टेंट रहेगी। तो R0 माइनस R कर दूं, यानी 0.1 और 0.07, तो डिफरेंस कितना है 0.03। तो टाइम कितना लग रहा है, तो हम कहेंगे टाइम 10 मिनट लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, सॉरी, ये तो यहाँ K आ गया, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है 0.003, है ना। ये हमारा K हो गया, यूनिट में लिख रही हूँ फिलहाल ये। अब शॉर्ट करना है तो अगले 10 सेकेंड में, तो बेटा अगले 10 सेकेंड में फिर से प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, तो हम कहेंगे अगले 10 सेकेंड में प्रोडक्ट वापस से 0.03 बन जाएगा, क्योंकि टाइम और प्रोडक्ट का रेशियो तो कांस्टेंट है,
10 सेकंड में 0.03 बन रहा है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो अगले 10 सेकंड में फिर क्या होगा, प्रोडक्ट 0.03 बनेगा, तो मैं कहूँगी प्रोडक्ट 0.03 रहेगा। तो अगर प्रोडक्ट 0.03 है तो बचेगा कितना, तो 0.07 में से 0.03 प्रोडक्ट है, तो बचेगा कितना, तो हम कहेंगे 0.04 बच जाएगा, सीधी सी बात है ना। और तुम्हें लगेगा नहीं ये तो टफ है, तो ऐसे कर लो, इसको R0 मान लो, इसको R मान लो, ये टाइम तुम K निकाल दो। अगली सिचुएशन में, तो अगली सिचुएशन में इसको R0 मान लो, ये R है, और टाइम तो तुम्हें दे ही रखा है, K तुम्हें पता ही है, तो अगली सिचुएशन में ये कर लो। केस 2 में 0.003 तो हो गया क्या बोलते हैं K, R0 कितना 0.07 माइनस R हमें फाइंड करना है, टाइम कितना 10 सेकेंड, तो फिर वापस ये कितना हो गया 0.03 इक्वल्स टू 0.07 माइनस R उधर ले जाओ, तो 0.07 माइनस 0.03 इक्वल्स टू 0.04। तो जैसा तुम करना चाहो, है ना। कंपटीशन की तैयारी करो तो शॉर्ट मेथड से करो, एक मतलब 10 मान लो, उसको 10 से 7, 10 लिया था 7 बचा, तो 10 लिया था 7 बचा, मतलब 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का एक ही कॉन्सेप्ट है कि फिक्स टाइम में फिक्स प्रोडक्ट बनता है, टाइम कांस्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये दोनों का रेशियो सेम रहेगा। तो 10 सेकेंड में 3 बना, तो अगले 10 सेकेंड में फिर 3 बन जाएगा, तो अगले 10 सेकेंड में ये 7 था, 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचेगा कितना 4 ही तो बचेगा। ऐसे कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर तुम फॉर्मूले से कर लो। स्कूल एग्जाम्स है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों, CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, आपको ऐसे करना है। कंपटीशन है तो आपको शॉर्ट में करना पड़ेगा, यहाँ समय बचाओगे तो वही समय का प्रयोग फिजिक्स में करोगे, वहाँ ज़्यादा टाइम चाहिए होता है आपको नीट के एग्जाम में, है ना। यहाँ जेई में भी फिजिक्स और डिफिकल्ट आती है, मैथ्स और ही खतरनाक आती है, तो जहाँ जहाँ तुम केमिस्ट्री में समय बचाते हो वो हेल्प करता है फिजिक्स और मैथ्स के अंदर, ठीक है। बायो वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स में हेल्प करेगा, और जेई के बच्चे तो उनको मैथ्स में नीड चाहिए, मैथ्स में टाइम ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ आपको समय बचाना है। क्लियर है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात, आगे बढ़ जाऊँ है, बोलो। वीडियो लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, करते कम हो तुम। चलो नेक्स्ट देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A गिव्स B, ठीक है भाई, A गिव्स B का रेट कांस्टेंट K कितना दे रखा है 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मूल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो क्या ये रेट कांस्टेंट आपको कह रहा है जीरो ऑर्डर, है ना बेटा। मैंने आपको K की यूनिट क्या बताई थी, K इक्वल्स टू मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n - 1 और टाइम इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दूँ तो मुझे सेम रेट कांस्टेंट मिल रहा है, तो मुझे लगा कि बस यूनिट से पकड़ लेती हूँ कि ये तो जीरो ऑर्डर है, ताकि बिना ऑर्डर के तो मेरे से क्वेश्चन होगा नहीं। और तुम तो सोच लो मैडम अभी तक जीरो ऑर्डर ही पढ़ाया है तो ये जीरो ऑर्डर ही होगा, ऐसा थोड़ा ना होता है ना। तो ये K की यूनिट जो है वो मुझे अपने फॉर्मूले से मिल गई और मैंने कहा नहीं ये तो जीरो ऑर्डर है, पकड़ में आ गया जीरो ऑर्डर है, ठीक है। आगे देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 5m देन कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट्स। तो बच्चा ये 2015 का सवाल है, ठीक है। तो हमने K तो पकड़ लिया, अब आपको क्या करना है 20 मिनट बाद में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को बताना है ना। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन तो R0 माइनस R है। बोलो R0 माइनस R क्या होता है, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आपके पास क्या है, तो हम कहेंगे हमारे पास K की वैल्यू है भाई, K की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला याद है ना, K इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन टाइम। तो K कितना है, तो बच्चों K की वैल्यू मेरे पास है 0.6 इंटू 10 की पावर -3, 0.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। और टाइम से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है भैया, मेरे पास सेकेंड्स है, टाइम तुम लेके आए हो 20 मिनट, मिनट लाए हो ना 20 मिनट, तो 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो क्या करूँ 20 इंटू 60 करूँ, 20 इंटू 60 हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ 20 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए। तो इसको मैं 20 इंटू 60 कर देती हूँ, ठीक है। एक पॉइंट और उड़ा देते हैं, ये लो भाई
ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है 10 की पावर -3। चलो एक जीरो तो ये हटा देते हैं, तो बेटा ये 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 इंटू 6 और 10 की पावर कितना है -3, एक जीरो यहाँ से काट दूं तो -2 कर देती हूँ। तो बोलो 12 6 जा कितना होता है 72, ठीक है ना, और 72 डिवाइडेड बाय 100 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.72। तो मुझे वही तो फाइंड करना था बस। तो नीट 2015 का क्वेश्चन है ये, है ना, कर लेंगे। ठीक है, इसको इनिशियल मान लो, कंसंट्रेशन ऑफ बी, समझे ना, बी मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो अभी तो बताया तुम्हें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे ये था भाई R0 माइनस R अपॉन टाइम, और R0 माइनस R क्या होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो बस K इंटू टाइम कर दो। बस ये ध्यान रखना कि यूनिट के हिसाब से तो K सेकेंड्स में है, टाइम तुम्हें 20 मिनट दे रखा है, तो फिर सॉल्व कर लेना, सिंपल है, कर लेंगे, बना लेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो भाई ये तो कम हो रहा है नेगेटिव, ये कम हो रहा है नेगेटिव, ये बन रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, तो डेल्टा है तो हम डेल्टा लिख देंगे, एवरेज रेट पूछ रहे हैं, है ना, माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। ठीक है, जितना ये गायब हो रहा होता है ये भी गायब हो रहा है, तो माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब ये लोग तो एक एक गायब हो रहे हैं तो ये दो बन रहा है, तो फॉर्मेशन रेट जो है इनके गायब होने की डबल है। तो स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम एक पे आंसर दे रहे हैं, ये दो दे रहा है, तो डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। अब ऐसा कोई आंसर मैच कर लो। देखो 1/2 डेल्टा I2 तो कहूँ गलत ही है, हमारे पास तो ये था, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ देखो ये ठीक लग रहा है कि माइनस डेल्टा I2 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T और 1/2 डेल्टा HI बाय डेल्टा T। तो हम कहेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव दे रखे, हमारी इक्वेशन में तो H2 और I2 क्या रिएक्टेंट है, आप तो ये रिएक्टेंट है तो साइन नेगेटिव आएगा, आपने पॉजिटिव दे रखा है तो बैठेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है, सिंपल है, सादा सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो 3A gives 2B, तो इसमें आपको बताना है रेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है भाई, 2002 का क्वेश्चन है, नीट और जेईई के मिक्स करवाए इस बार, है ना क्वेश्चन। तो अब देखो 3A gives 2B, तो जितनी देर में 3 गायब होंगे एक है, उतनी देर में B के 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए -1/3 dA बाय dt इक्वल्स टू 1/2 dB बाय dt। तो dB बाय dt d माइनस DA बाय dt का कितना है 2/3, है ना, तो हम कहेंगे ठीक है 2/3 ऑफ DA बाय dt। माइनस प्लस में मत उलझना, माइनस मतलब इसके गायब होने की रेट, डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो 2/3 करना है, 3/2 मत कर देना, है ना, या 1/2 था या 1/3 था, dB बाय dt पूछा है ना, तो 2 ऊपर ले जाओ, तो 2/3 करना और माइनस साइन रखना, तो माइनस 2/3 ऑफ DA बाय dt। सिंपल है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखें, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट, व्हाट विल बी टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। ठीक है, तो बेटा हाफ लाइफ यानी T50 है 10 मिनट। ठीक है भाई, T50 कितना है 10 मिनट, T75 पूछा है, तो हमने तो अभी जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था, T75 T50 का 1.5 गुना होता है कि नहीं, बोलो। अभी तो हमने पढ़ा था कि T50 जो होता है जीरो ऑर्डर का वो R0/2K होता है, और T75 जो होता है वो 3/4 R0/K होता है ना, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, तो T75 T50 का 3/2 टाइम्स होता है, तो T75 इक्वल्स टू T50 कितना है बेटा 10 मिनट, और इसका 1.5 गुना कर लो तो 15 मिनट्स, खत्म बात। क्लियर है ना, तो T75
क्या बोले 50 का 1.5 गुना होता है। क्लियर? और अगर मैं यहाँ t 100 पूछ लेती तो t 100 क्या था, तो हम कहेंगे t 100 जो है वो R0/k था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, यानी 20 मिनट में तो रिएक्शन खत्म ही हो जाएगी, है कि नहीं। t 100 क्या होता है, t 50 का डबल होता है भाई, चेक कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मैं यहाँ आ जाऊंगी, यानी इसका डबल कर दो, 10 मिनट का डबल कितना हो गया 20 मिनट, तो 20 मिनट में तो गेम ओवर। तो मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स खत्म तो होती है, तो हम कहेंगे हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो है वो समय बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाती है, और हाफ लाइफ पीरियड का डबल कर दो ना, उतने में तो खत्म ही हो जाएगी, 100% कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं मिलेगा, है ना, जब आएगा तब पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे देखें। नेक्स्ट देखो, a gives b follows rate equals to k, a की पावर 0, ठीक है। तो बेटा a की पावर 0 मतलब रेट इक्वल्स टू k हो गया, और k मतलब तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, तो हम कहेंगे हाँ k मतलब तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक। तो अब क्या करें, तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 है, 10 सेकेंड में 0.05 हो जाती है ना, तो मुझे लग रहा है कि 1 से आधा, 0.1 से 0.05 क्या हो गया, आधा, तो ये t हाफ है ना, तो हम कहेंगे हाँ ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है। फिर आधा 0.05 से 0.025, तो हमने तो पढ़ा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ध्यान रखना बात है, घुमाना मत, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ानी है तो अभी तो कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लोगे तो बातें परेशान करेगी। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अब तो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन ही आधी है, यानी यहां से फिर आधा होने में जो टाइम लगेगा ना वो इसका भी आधा होगा, क्योंकि पहले 1 था मान लो, है ना, तो 0.5 हो गया, या 0.1 है तो 0.05 हो गया, तो आधा होने में 10 सेकेंड लगे। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, इसको अपने से आधा करना है, मतलब टी हाफ निकालना है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो गई ना पहले की कंपैरेटिवली, तो समय भी आधा हो जाएगा, तो अगले 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, है ना, और उसके अगले 5 सेकेंड में तो खत्म ही हो जाएगा। तो हम कहेंगे देखो, अच्छा यहां से यहां में 5 सेकेंड, तो अगर वो यहां का टाइम पूछ रहा है तो 5 सेकेंड, और वो कहता है कि नहीं यहां से यहां बताओ, तो 2 हाफ लाइफ निकल गई, 0.1 से 0.05 और 0.05 से 0.025, तो पहली हाफ लाइफ में जो टाइम लगेगा दूसरी हाफ लाइफ में उसका आधा लगेगा, उसकी अगली हाफ लाइफ में उसका भी आधा लगेगा, है ना बेटा। तो तुम कहोगे टोटल यहां से यहां टाइम लगेगा 15 सेकेंड। तो थोड़ा क्वेश्चन घूमे तो तुम मत घूमना, तुम क्वेश्चन के हिसाब से बने रहना, यूं क्वेश्चन घूम गया तो मैं ही घूम गया, है ना। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूं तुम्हें। देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर क्या चलता है, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, तो हम कहते हैं कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब अगर 100 से 50 होने में टाइम जो है 100 m था, 50 m है ना, और बेटा टाइम जो है वो लगता है मान लो 20 मिनट, ठीक है। तो 50 से 25 होने में टाइम जो है वो लगेगा 10 मिनट, समझे क्यों, जीरो ऑर्डर की बात कर रही हूँ, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन अब आधी हो चुकी, 100 था तो 50 होने में 20 मिनट लगे, अब 50 ही है तो 25 होने में 10 मिनट ही लगे, और 25 से 12.5 करना है तो टाइम उसका भी आधा, यहाँ 10 मिनट लगे ना बेटा, तो यहाँ 5 मिनट ही लगे, समझे। और 12.5 से इसका भी आधा कर दो, 6.25, 12.5 का आधा 6.25, है ना, तो उसमें तो 2.5 मिनट ही लगे, ठीक है। और आधा कर दोगे ना, 6.6 का आधा कितना हो गया 3, और 0.25 का कितना 12.5 हुआ तो 0.125 ये, और 2.5 मिनट का आधा कितना हुआ तो 1.25 मिनट, ऐसे, क्लियर। और अगर वो तुमसे पूछ ले कि 100 m से 3.125 होने में कितना समय लगेगा, इनिशियल 100 है, अंतिम क्या है 3.125, टाइम कितना लगेगा, के वे तो है नहीं, है ना,
तो हम कहेंगे ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो हाफ लाइफ देना चाहिए उसको, तब करेंगे। तो 100 से 20 मिनट पहले लगे, तो हम कहेंगे पहले 20 मिनट लगे, फिर 10 मिनट लगे, फिर 5 मिनट लगे, फिर 2.5 मिनट लगे और फिर 1.25 मिनट लगे। बस चल लो यहाँ से। तो 30, 35, 37, 38.75 मिनट लगे, इतना टाइम लगेगा ज़ीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ टाइम आधा आधा हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आज मैं छोटा ही लेक्चर ले रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर लूँगी। फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत लेंदी रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर का पहले डेरिवेशन कराना है, फिर उसका इंटरवल इक्वेशन कराना है, फिर उसका विल-हेल्मी इक्वेशन कराना है, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कराना है ना। तो अगर मैं इसी में इतना मिलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे कि वो इतना लंबा लेक्चर देखा मैं थक गया। तो LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस के साथ, ठीक है। तो बने रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।